ये बहन झोली फैला के तुम्हारे सामने भीख मांग रही। अन्ना मेरे भाई की आखिरी इच्छा को पूरी कर दो। ठीक है, मंगना से मिलूंगा, तुमसे बातें करूंगा। आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप इस तरह कभी बीमार नहीं होंगे। पक्का। अभी शादी की बात रही तो मुझे लगता है कि इस शादी से दोनों बिजनेस फैमिलीज को आगे जाके बहुत तकलीफ हो सकती है। इस घर में जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सब ठीक हो जाएगा। आकाश, 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 आकाश कहाँ है? आकाश, झिलमिल से तारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल से तारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आकाश, आप सादे कपड़ों में क्यों हैं? आप तैयार नहीं हुए? आप सोच क्या रही हैं अंगना? जाकर खेलिए उन बच्चों के साथ। खुशियां आपकी चौखट पर दस्तक दे रही हैं। अब संकोच छोड़िए अंगना, इन खुशियों को अपना लीजिए। जाइए अंगना, जाइए। आकाश, 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 क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे आकाश? भी मुझे मजबूर कर रहे हैं। क्यों? क्यों आकाश?
भगवान, आज सब आपके हाथों में है। आप ही बस मेरे बेटे का घर फिर से बसा सकते हैं। आपकी कृपा बनी रहे मेरे परिवार पर। सॉम, अब बाहर क्या कर रही है? आइए बैठिए, आराम करिए। देखने आई हूँ कौन से कपड़े पहने हैं मेरे बेटे ने। भगवान से प्रार्थना करूंगी आज की मुलाकात अच्छे से हो जाए, सब शुभ हो जाए। सौम, तुम तैयार हो? चलो अच्छा। बहू कहाँ है? बहू? जी। अरे तुम भी तैयार ही हो? तो फिर चलें रायचंद जी के घर। पिताजी वो बच्चों के कल एग्जाम्स हैं, मुझे उन्हें पढ़ाना है, इसलिए मैंने जाने के बारे में नहीं सोचा। बेटा तुम इस घर की बड़ी बहू हो, देवी की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे में तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। और भाभी, आपके बिना तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं, तो आप भी चलिए ना। मैं जरूर चलती तेजस, लेकिन घर का ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। वो पिताजी बच्चे कभी भी आते होंगे, मुझे नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत थोड़ी सी खराब है। लेकिन बहू वो पापा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे फोर्स मत कीजिए ना जाने के लिए। और वैसे भी वहां सौम्य को रायचंद जी की बेटी से मिलना है, हमारा वहां क्या काम? चिराग बेटा, बहू की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो तुम चलो ना हमारे साथ। मैं? पापा मेरा वहां क्या काम? क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारे बाद तुम दोनों ही तो घर में सबसे बड़े हो। चिराग बेटे, एक बार तू बिजनेसमैन की तरह नहीं, एक बड़े भाई की तरह सोच कर देखो। क्या तुम नहीं चाहते इस सौम्य और बच्चों की जिंदगी में ठहरा हुआ है? बड़े होने के नाते तुम उन्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहोगे? पापा मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद हमेशा सौम्य के साथ है, और वैसे भी मैं जानता हूं कि वो जो भी फैसला करेगा सही करेगा, जो इस घर के लिए और उसके लिए और सब के लिए अच्छा हो। इतना भरोसा है मुझे मेरे भाई पर। पापा औपचारिकता के लिए आप लोग जा ही रहे हैं ना, तो हमारा वहां जाना तो ऐसे होगा कि हम भीड़ बढ़ाने पहुंच गए। ऑफिस भी जाना है मुझे, और वैसे भी आज तो ये लोग दोनों पहली बार मिल रहे हैं, कुछ फैसला हो या ना हो, एक दूसरे को पसंद करें ना करें क्या पता, है ना सौम्या? अच्छा मुझे देर हो रही है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं आती हूँ। सौम्य चले? जी माँ, अपना ख्याल रखिएगा।
बहुत ही सुंदर दिख रही है हमारी सजी सवरी अंगना। बहुत अच्छी लग रही है सच्ची। भगवान से यही प्रार्थना है कि सारी जिंदगी उसे बस इसी रूप में देखूं। आइए आइए विमल चंद जी, आइए। आओ बेटा, बैठिए। बैठो बच्चों। सौम्या से तो आप मिल ही चुके हैं। ये मेरा छोटा बेटा तेजस। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। लीजिए विमल। थैंक यू बेटा। वेलकम। नहीं थैंक यू। मैं अंगना को बुलाती हूँ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या मैं अंगना से अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हम भी चाहते हैं कि आप अंगना से अच्छी तरह से बातें कर लें। हमारी बातें तो होती रहेंगी, क्यों विमल चंद जी? हाँ क्यों नहीं। कुसुम जी ले जाओ जी, आइए जी। ये अंगना का कमरा है। आप चलिए, मैं नीचे इंतजार करती हूँ। जी थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए बैठिए। जी पहले आप। दोनों हैं अजनबी अभी अनजान है, दोनों में नई नई पहचान है निभाना उन्हें रिश्ते का भरम। अब ये दिन हर घड़ी एक इम्तिहान है। सॉरी मिलन ने आपको बहुत परेशान किया और अभी भी आपको परेशान कर रहा है, आपको फोन कर रहा है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। मेरी जिंदगी में बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। अगर वो दोनों नहीं होते तो शायद मुझे अपने गम से उभरने में बहुत वक्त लगता।
नहीं होगा मुझसे ये नहीं होगा। मैं आकाश की जगह किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मेरे हिसाब से शादी हर किसी के लिए नहीं, और अगर किसी के लिए ना बनी हो तो शादी से दूर ही रहना चाहिए। शादी में आपकी खुशी, आपकी शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त ना आप शादी करना चाहती है, ना मैं इस रिश्ते के लिए तैयार। जब मुझे मौका मिलेगा मैं शादी के लिए मना कर दूंगा।